मेरी शादी के 30 साल बाद एक ऐसा खौफनाक राज खुला जिसने मेरी जिंदगी हिला के रख दी। मैं एक ब्रिटिश खातून थी जिसकी हंसती बसती दुनिया एक ही लम्हे में उजड़ गई। मेरी सालगिरह के दिन मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया जो देखने में आम था, मगर हकीकत में वो मेरी मौत का परवाना निकला। उस दिन मुझे समझ आया कि जब वफादारी अंधी हो जाए ना, तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। मैं आज भी सोचती हूँ, काश मैं वो तोहफा कभी ना खोलती। सब कुछ खत्म होने वाला था, मगर एक होशियारी ने बाजी पलट दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब हैरियत से हैं? तो जी, ये जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ना, इसे सुनकर मुझे खुद भी बहुत गहरा दुख हुआ है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने वफादारी की जो मिसाल है ना, वो खूब काम की, मगर बदले में इससे ऐसा सच मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। इस औरत ने अपनी जिंदगी के 30 साल इस शख्स को दे दिए, लेकिन इस शख्स ने ना इसकी वफादारी की कोई कदर की, ना इसकी ईमानदारी को समझा, ना बुरे वक्त में इसका साथ दिया और ना ही इसकी मोहब्बत की कोई कीमत जानी। और इसकी सालगिरह के तोहफे के तौर पर इसे एक ऐसा खतरनाक तोहफा दे दिया जिसने इसके रोंगटे खड़े कर दिए, जिसने इसे अंदर तक हिला के रख दिया। एक लम्हे के लिए ना सब कुछ खत्म होता उसे महसूस हुआ, लेकिन इस खातून की एक अक्लमंदी इसकी छठी हिस्स आखिरी वक्त में ना जाग उठी और उसकी इसी अक्लमंदी ने एक बड़े नुकसान से बचा लिया। इस मेरी पाकिस्तानी बहन की पैदाइश पाकिस्तान में हुई और जी वो अपने वालिदैन के साथ वहीं रहती थी। एक आम सी जिंदगी जी रही थी, आम से ख्वाब थे, मगर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद इसके वालिदैन का प्लान बना कि हम लोग अब जाके यूके शिफ्ट होते हैं, और वो भी इनके साथ ना एक नई दुनिया की तरफ उसने कदम बढ़ाया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब कुछ अजनबी था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ना यही मुल्क इनका घर बनता चला गया। फिर एक दिन वो लम्हा भी आया जब इस पूरी फैमिली को यहाँ की सिटीजनशिप भी मिल गई, पासपोर्ट हाथ में आ गया और वो हमेशा के लिए ना इस सरजमीन की परमानेंट रहायशी बन गई। इसके बाद जैसा कि ज्यादातर पाकिस्तानी खानदानों में होता है, बेटियों की शादी जल्दी करने की फिक्र शुरू हो जाती है, और अगर शादी हो तो वो भी अपने पाकिस्तानियों में होनी चाहिए। यही सोच, यही रवायत और यही ख्वाहिश ना इनके वालिद के दिल में भी जाग उठी। अभी इसने अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था कि इसके वालिद ने ना इसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया, जैसे वक्त को ना जल्दी हो। ऐसे में इसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है। ये शख्स दरअसल ना इन्हीं के भाई के दफ्तर में काम करता है, यूके में ही रहता था। फिर जी एक दिन इसके भाई ने जिक्र छेड़ा कि लड़का बहुत अच्छा है, समझदार है और जी भरोसे के काबिल लगता है। वो अपने भाई को ना पहले ही बता चुके थे कि वो अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देख रहे हैं। लड़का असल में ना पाकिस्तान से था, अब नया नया यूके आया था। दिन में वो अपनी पढ़ाई करता है और शाम को ना उन्हीं के भाई के दफ्तर में काम भी कर रहा है। बिलजाहिर सब कुछ ना सीधा साधा लग रहा था। एक मेहनती लड़का था, एक अच्छा तारुफ था, नए नौजवान यूके मास्टर करने के लिए ना आया था, और दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहा था, पढ़ाई भी काम भी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसके वालिदैन इससे मिले। लड़का इन्हें पसंद आ गया। जब लड़के को भी अंदाजा हुआ कि इनकी नीयत संजीदा है और इसके खानदान के बारे में इनके भाई पहले ही तसल्ली दे चुके थे, तो इसने भी आमादगी जाहिर की। वो गैर शादीशुदा था, ना कोई मंगनी थी, ना कोई रुकावट थी। बिलजाहिर सब कुछ ना ठीक लग रहा था, जैसे एक सादा सा रिश्ता होता है, मगर तकदीर ने शायद ना कुछ और ही लिखा था। फिर जी सुमेरा के वालिदैन ने लड़के के वालिदैन से राब्ता किया, बात आगे बढ़ी, दोनों के दरमियान मंगनी तय हुई। कुछ ही अरसे के बाद ना लड़के के वालिदैन का भी वीजा लग गया, क्योंकि लड़की के वालिदैन ने उनको स्पॉन्सर किया। लड़के ने खुद भी किया कि वालिदैन मेरे इधर ही आए। वो पाकिस्तान से ना फिर यहाँ यूके आ गए, और फिर यही यूके में शादी अंजाम पजीर हुई। यूके में शादी होने की एक बड़ी वजह यही थी कि सुमेरा की ज्यादातर जो फैमिली थी ना, वो यूके में ही रहती थी, और पाकिस्तान जाकर इनका शादी करने का कोई खास इरादा नहीं था, मगर अपने मुल्क और अपनी जड़ों से ना ताल्लुक को उन्होंने जरूर कायम रखना चाहते थे। इसीलिए फैसला यही हुआ कि जी रिश्ता भी अपना हो और शादी भी ना यही यूके में होनी चाहिए। अब जब सुमेरा की शादी हो जाती है तो वो शादी के बाद भी अपने वालिदैन के घर ही रहती है, क्योंकि इसका शौहर यूसुफ अभी पढ़ रहा था। यूसुफ के वालिदैन पाकिस्तान में रहते थे, कराची के रहायशी थे। कोई बहुत अमीर खानदान से उनका ताल्लुक नहीं था, एक मिडिल क्लास फैमिली से थे वो। बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके उन्होंने ना अपने बेटे को यहाँ यूके भेजा, इसी उम्मीद के साथ कि वो अपने जोरे बाजू पे ना कुछ बन सके और अपने लिए ना एक बेहतर मुस्तकबिल बना सके। लेकिन इसके साथ ना इसे एक बड़ा सहारा भी मिल गया। इसकी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जो ब्रिटिश नेशनल भी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना इसके लिए यहाँ के रास्ते और ज्यादा आसान होते चले गए।
जैसे किस्मत ने ना इसके लिए दरवाजे खोल दिए हों, लेकिन जहाँ सुमेरा के वालिदैन ने इस लड़के की बहुत हेल्प की, बहुत साथ दिया, इसे अपने साथ अपने ही घर में रखा जैसे अपना बेटा हो। सुमेरा इनकी इकलौती बेटी थी और इनका इसके अलावा ना इनका एक बेटा भी था। बेटा अपनी आला तालीम हासिल कर रहा था और वालिदैन का इरादा था कि इससे भी ना अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर ना हम कुछ बनाएंगे। और वो एक छोटा सा खानदान था। बेटी के मामले में इन्होंने ना वही किया जो अक्सर बाहर के मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी वालिदैन ना करते हैं। माशरे की सोच और एक अंदरूनी खौफ को ना देखते हुए उन्होंने सुमेरा की जल्दी शादी कर दी। इसी वजह से सुमेरा अपनी तालीम भी मुकम्मल ना कर सकी। वो अब भी अपने वालिदैन के घर में थी, वालिदैन ही इसका सारा खर्चा उठा रहे थे। रहाइश भी दी हुई थी। यूसुफ साहब जो थे वो अभी तक स्टिल पढ़ाई कर रहे थे और इस घर में ही रह रहे थे। साथ साथ थोड़ी बहुत जॉब भी कर लेते थे। जितने पैसे आ जाते मियाँ बीवी अपने छोटे मोटे खर्चे निकाल लेते थे और बिलजाहिर ना जिंदगी हंसी खुशी ना गुजर रही थी। इस दौरान सुमेरा उम्मीद से हो जाती हैं और इनके यहाँ पहली बेटी की वलादत होती है। वो भी वालिदैन के घर में ही होती है। अभी तक इसके शोहर की तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी। फिर जी एक वक्त आता है जब तालीम मुकम्मल हो गई और नौकरी की तलाश शुरू होती है, मगर कोई खास कामयाबी हाथ में नहीं आती। अच्छी नौकरी अभी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ यूके में बहुत प्रॉब्लम हो गई है नौकरी की, इसलिए वो इस घर में ही रहता था। फर्क बस इतना आ गया था कि अब वो 2 से 3 हो गए थे। एक नन्ही जान भी आ चुकी थी। इस दौरान ना इनके बेटे की शादी का भी इरादा बन रहा था और वो चाहते थे कि जी बहू घर आएगी, हमारा घर छोटा सा है, तो वो चाहते तो बड़ा घर भी ले सकते थे, मगर उन्होंने ना अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग संभाल के रखी हुई थी। फिर इन्होंने ना उसी सेविंग में से सुमेरा के वालिद ने ना अपनी बेटी के लिए मॉर्गेज पर एक छोटा सा 2 कमरों का घर ले लिया। वो दिन सुमेरा के लिए ना किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो अपने शोहर के साथ इस नेक घर में शिफ्ट हो गई। अपना घर, अपनी छत, इस खुशी का एहसास ही अलग होता है। फिर इसने ना मोहब्बत और मेहनत और उम्मीदों से ना इस घर को सजाना शुरू किया। अब होता यह है कि इस घर की मॉर्गेज और इसकी जो किस्तें थी ना, वो सुमेरा के वालिद ही अभी स्टिल अदा कर रहे थे। यानी हर महीने की अदायगी वो ही संभालते थे, सिर्फ इसलिए कि बेटी का मुस्तकबिल ना महफूज रहे। ये घर उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी बेटी के नाम पे लिया था। एक बाप की वो खामोश मोहब्बत जो लफ्जों में नहीं बल्कि फैसलों में नजर आ रही थी। मगर शायद वो नहीं जानते थे कि यही फैसला आगे चल के ना इनके लिए एक आजमाइश बन सकता है। अब दोनों मियाँ बीवी इस नए घर में ना शिफ्ट हो चुके थे। कुछ ही अरसे बाद यूसुफ को एक नौकरी मिल जाती है और हालात आहिस्ता आहिस्ता ना बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। शुरू के दिनों में ना यूसुफ बड़ा हार्ड वर्किंग था। हद से ज्यादा मेहनत कर रहा था, दिल लगा के काम करता था, खुद को संभालने की पूरी कोशिश में लगा रहता था। मगर अभी तक कोई खास बड़ी नौकरी हाथ में नहीं आई थी। बस एक कोशिश थी, एक उम्मीद थी जिसके सहारे वो आगे बढ़ रहा था। ऐसे में ना सुमेरा की वालदा पाकिस्तान से कपड़े मंगवाती थी और अपनी कम्युनिटी की खवातीन को ना वो सेल आउट करती थी। ये एक छोटा सा सिलसिला था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ना ये सिलसिला बड़ा होता चला गया। जब सुमेरा ने एक दो बार ना माँ से जिक्र किया कि हालात कुछ तंग हैं, तो वालदा ने इसे भी अपने साथ शामिल करने को कहा। फिर माँ बेटी ने ना मिलकर ये काम शुरू किया और देखते ही देखते इनका ये जो बिजनेस था ना, इसमें अजीब सी बरकत पड़ने लगी। इन माँ बेटी की मेहनत रंग लेके आ रही थी और जैसे किस्मत इनके लिए ना नए नए दरवाजे खोलती जा रही थी। सुमेरा बहुत मेहनती थी और दिलजोई से काम करती थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, मगर इससे कपड़ों का ना शौक था, पैकिंग का हुनर आता था, आगे बढ़ने की एक खामोश लगन थी। इसके दिल में ना एक बात बार बार उठती थी, मैं पढ़ तो ना सकी, मगर मेरा हस्बैंड जो है वो तो पढ़ा लिखा है, तो क्यों ना मैं इस मैदान में कुछ करके दिखाऊं। यही सोच, यही कोशिश इस दिन रात की मेहनत करने पर ना मजबूर करती रही। जैसे वो अपनी कमी को ना अपनी ताकत बनाना चाहती थी। फिर अल्लाह ने ना इसके काम में ऐसी बरकत डाली कि इसका कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी होता चला गया। यानी तरक्की आती गई। इसके क्लाइंट्स बनते चले गए, ऑर्डर्स बढ़ने लगे और देखते ही देखते ना पाकिस्तान और इंडिया कम्युनिटी में इसके कपड़े धड़ाधड़ बिकने लग गए। वो घर बैठे सब संभालती थी, ऑर्डर भी कर रही थी, पैकिंग भी कर रही थी, डिलीवरी भी कर रही थी। और एक वक्त ऐसा आया कि इसकी कमाई शोहर से ना कहीं ज्यादा दुगनी हो गई। इधर शोहर ने भी ना नौकरी शुरू कर ली थी, तनख्वाह आती, मगर आते ही ना
खर्च हो जाती थी। 10 दिन भी पूरे नहीं गुजरते थे, बाकी महीने का गुजारा फिर सुमेरा की कमाई से होता था। घर के खर्चात जो ज़रूरियात होती हैं, सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता ना इसके पैसों पर चलने लगा। सुमेरा एक बहुत वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी थी। इसने कभी अपने शोहर को ये एहसास नहीं होने दिया कि ये इसका है और क्या मेरा है। वो खामोशी से ना मोहब्बत के साथ सब कुछ खर्च कर रही थी, बगैर हिसाब, बगैर शिकायत, बगैर किसी सिले की उम्मीद के, जैसे इसके लिए रिश्ता ही सब कुछ था और वो इसी में खुद को ना मिटा देना चाहती थी। एक दिन वालदा ने ना इसे समझाया कि कुछ पैसे तुम जमा भी करो, आगे बच्चों का मुस्तकबिल है। इस दौरान अल्लाह ने इसे एक और औलाद से नवाजा। इसके घर एक बेटा भी आ गया, जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई, तो सुमेरा ने ना सेविंग शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं सेविंग से ना इसने अपने लिए मजीद प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दी। एक एक कदम आगे बढ़ाने लग गए, जैसे वो अपने बच्चों के लिए ना मजबूत बेस तैयार कर रही हो। मगर शायद इसे अंदाजा नहीं था कि यही कामयाबी ना आगे चल के इसके लिए आजमाइश बनने वाली है। फिर इसने एक दुकान भी खरीद दी, इसके बाद एक और घर मॉर्गेज पे ले लिया और उसे रेंट पे दे दिया। किराए से इसे एक अच्छी खासी आमदन आने लगी और यूं गुजर बसर ना पहले से ज्यादा हो गया। माली तौर पर जिंदगी संभलने लगी, आजाइश बढ़ने लगी, सब कुछ ठीक था, दिखाई दे रहा था, नॉर्मल नजर आ रहा था। मगर बाज औकात यही सुकून आने वाले तूफान से पहले की एक खामोशी होता है। अब सुमेरा के शोहर यूसुफ की एक अजीब आदत थी। वो कहीं भी नौकरी करते, अगर जरा सी भी बात बुरी लगती ना तो फौरन रिजाइन करके ना घर बैठ जाते। इसी वजह से वो कई बार नौकरियां छोड़ छाड़ चुके थे, मगर सुमेरा ने कभी हुर्फे शिकायत जुबान पर नहीं लगा लाया। इसने हर बार खामोशी से साथ दिया, हर हाल में निभाया। ऐसी बीवी की तो कदर करनी चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए, मगर शायद यूसुफ साहब को इस कुर्बानी की कीमत समझना कभी आई ही नहीं। वो चंद दिन नौकरी करते, फिर जी छोड़ छाड़ के आराम से अपने घर बैठ जाते, खाते पीते वक्त गुजारते जैसे किसी फिक्र से आजाद हो। मगर अब कहानी ने ना एक नया मोड़ लिया। सुमेरा ने एक हल्की सी तब्दीली महसूस की। औरत की ना छठी हिस्स बहुत तेज होती है। इसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। यूसुफ अब नौकरी तो नहीं करता, मगर फिर भी वो सुबह घर से निकल जाता है और शाम को घर वापस आता है। आखिर एक दिन सुमेरा ने पूछ ही लिया, यूसुफ साहब, आप नौकरी तो कर नहीं रहे, फिर सारा दिन कहाँ होते हैं? यूसुफ ने ना बात टालने के अंदाज में कहा, नौकरी तलाश करता रहता हूँ, कभी दोस्तों के पास चला जाता हूँ, घर बैठूं तो दिल घबराता है। सुमेरा ने ना नरमी से कहा, तो मेरे साथ ही लग जाएं, मेरे काम में हेल्प आउट करें। ये सुनकर ना यूसुफ ने फौरन इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मैं औरत की कमाई या कारोबार का हिस्सा नहीं बन सकता। सुमेरा को मजीद कुछ ना कहा। वो वहीं चुप होगी, खामोश हो गई। सोचा इतने साल गुजर गए हैं, 25 साल की जिंदगी मैंने गुजार दी है, तो शायद यही सब कुछ ठीक होगा। मगर अब कुछ और तब्दीलियां भी महसूस होने लगी। यूसुफ गैर मामूली तौर पर तैयार होने लग गए। उम्र के इस हिस्से में वो खुद पर ना बहुत ज्यादा तवज्जो देने लग गए। नए कपड़े, नई तैयारी, नया अंदाज। हैरत की बात ये थी कि जब वो नौकरी करते थे तब भी इतनी तैयारी नहीं करते थे। सुमेरा ने ये सब नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कुछ औरतें ये सोच भी नहीं सकती कि जिस शख्स पर उन्होंने पूरी जिंदगी लुटा दी हो वो कभी गलत भी हो सकता है। एक दिन जब यूसुफ घर आए तो सुमेरा ने महसूस किया कि उसके जिस्म से ना एक अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे किसी जनाना परफ्यूम की महक हो। ये खुशबू अजनबी भी नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही थी। वो इनके आसपास घूमती रही, मगर पूछने की हिम्मत ना हुई, कहीं वो बुरा ना मान जाएं। यूसुफ ने कोट उतारा और कपड़े बदलने लगे। जब सुमेरा ने वो कोट उठाकर लटकाना चाहा तो खुशबू और वाजिया हो गई। दिल एक लम्हे को ठहर सा गया। वो फौरन पलटी, अपनी अलमारी खोली और अंदर से एक पुरानी परफ्यूम की बोतल निकाली। हाथ कांप रहे थे। इसने ढक्कन खोला और जी जैसे ही महक करीब आई, यादों का एक सैलाब उमड़ आया। ये वही परफ्यूम था जो शादी की पहली सालगिरह पे यूसुफ ने इसे तोहफे में दिया था। एक खूबसूरत याद, एक खास लम्हा, और आज वही खुशबू किसी और अंदाज में इसके सामने खड़ी थी। सुमेरा ने ना आहिस्ता से बोतल बंद की, अलमारी का दरवाजा बंद किया और गहरी सोच में डूब गई। दिल में हजारों सवाल थे, मगर जबान खामोश थी। सुमेरा गहरी सोच में डूबी थी। कोट पर ना किसी खातून का कोई बाल मिला, ना कोई लिपस्टिक का निशान था, मगर इस खुशबू ने इसे अंदर से ना बेचैन कर दिया। और बात सिर्फ यही नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ और चीजें भी महसूस करने लगी। इसने नोट किया कि यूसुफ ने हाल ही में ना दोबारा नौकरी शुरू की है।
मगर एक तब्दीली और भी आई थी। पहले इन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होता था, मगर अब यूसुफ ने ना अलग से अपना एक नया अकाउंट बना लिया था। सुमेरा ने इस बात को इस वक्त महसूस किया जब एक दिन फोन पर अचानक एक मैसेज आता है। उसकी नजर बेख्तियार ना स्क्रीन पर पड़ती है। फोन हम लॉक होता था मगर नोटिफिकेशन साफ दिख रही थी, लेकिन बैंक का मैसेज था। एक लम्हे को दिल धड़का जैसे कोई छुपी हुई बात पहली बार सामने आ गई हो। जब यूसुफ वापस आए तो उन्होंने फोन इस्तेमाल किया, फिर किचन की तरफ चले गए। फोन वहीं खुला रह गया। सुमेरा का दिल जोर से धड़का। इसने हिम्मत करके ना फोन उठाया और स्क्रीन ऑन की। वही बैंक वाला मैसेज सामने था। जब इसने गौर से देखा तो इसकी सांसें जैसे रुक गई हों। ये एक नया अकाउंट था जिसके बारे में इसे कभी कुछ नहीं बताया गया था। हैरत और बेयकीनी के आलम में इसने डिटेल्स देखी तो मालूम हुआ कि जी इस अकाउंट में बड़ी बड़ी रकमें जो हैं वो रोज ट्रांसफर की जा रही हैं। उसका दिल ना डूबने लगा। वो फौरन उठी, कमरे में गई, अलमारी खोली, अपने को खोला, वही दराज जहां वो घर के पैसे रखती थी। जैसे ही इसने गिनने शुरू किए उसके तो हाथ ठंडे पड़ गए। पैसे वाज़ह तौर पर कम थे। एक लम्हे को इससे लगा जैसे जमीन इसके पांव के नीचे से ना खिसक रही हो, और पहली बार इसका दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। उसके दिल ने साफ कह दिया कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। वो आमतौर पर पैसे गिनने की आदी नहीं थी, मगर एक अंदाजा उससे हमेशा होता था कि इसके पास ना कितने पैसे हैं। मगर उस दिन उसने बकायदा गिनना शुरू कर दिया। दिल बैठने लगा। हर गड्डी में से ना कुछ रकम कम थी। कई $1000, कई $100 दराज में पड़े कई गड्डियां थी जो अभी बैंक में जमा नहीं हुई थी, और तकरीबन हर एक में कमी महसूस हो रही थी। अब इसकी परेशानी और बढ़ती चली गई। दिल चाहता था कि फोन के मैसेज देखे, समझने की कोशिश करे कि मामला आखिर है क्या। मगर एक और बात इसे चौंका गई। इसने नोट किया कि अब यूसुफ का फोन हर वक्त लॉक रहता है। पहले ऐसा नहीं होता था। यही वो लम्हा था जब शक ने पहली बार वाज़ेह शक्ल इख्तियार करनी शुरू की। ये सब देखकर न वो पूरी तरह मुख्तात होगी। दिल में उठते हुए सवालों ने इसे बेचैन कर दिया। इसकी एक करीबी दोस्त थी जो वकील भी थी। एक दिन वो उससे मिलने गई और पहली बार अपने दिल खोलकर उसके आगे रख दिया। अपने सारे जो भी हादसात थे सारे उसके आगे बयान कर दिए। दोस्त ने खामोशी से सब सुना, फिर इसे एक ऐसा मशवरा दिया जो बिलजाहिर सादा था, मगर इसी एक मशवरे ने ना इसे एक बड़ी तबाही से बचा लिया। अब हुआ यूं कि वो दिन इसकी सालगिरह का था। शादी को पूरे 30 साल हो चुके थे। बेटी ने बड़ी मोहब्बत से ना एक छोटा सा इवेंट इनके लिए अरेंज किया हुआ था। इस वक्त तक बेटी की शादी हो चुकी हुई थी और बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। सब जमा थे, खुशी का माहौल भी था। मगर यूसुफ काफी देर से आए, लेकिन आखिरकार केक काटने के वक्त ना पहुंच ही गया। मुस्कुराते हुए जी केक काटा गया जैसे सब कुछ नॉर्मल था। मेहमान रुखसत हो गए। रात गहरी हो चुकी थी। वो कमरे में दाखिल हुए तो सुमेरा अपनी कुर्सी पर बैठी थी, आंखें बंद, गहरी सोच में डूबी हुई। उन्होंने आस्था से पुकारा, सुमेरा। वो चौंक कर जागी और उसकी तरफ देखा। यूसुफ ने कहा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये सुनकर भी इसका दिल में कुछ टूटा। वो शख्स जिस पर इसने उम्र लुटा दी, वो कैसे इतनी आसानी से ये जुमला कह सकता था। यूसुफ ने कागज इसके हाथ में थमा दिया और कहा, इस पर दस्तक कर दो। दिल के किसी कोने में वो सच पहले ही जाग चुका था, मगर इसने फिर भी इससे दबा के रखा। खुद को यही समझाती रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर जब इसने कागज देखा तो सब जो धुन थी वो साफ हो गई। वो तलाक के पेपर थे और वो उस पर दस्तखत करने का इसरार कर रहा था। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए, फिर वो आहिस्ता से उठी, कलम उठाया, कागज मेज पर रखा और बगैर कुछ कहे दस्तखत कर दिए। कागज इसके के हाथ में थमाकर बस इतना कहा, बाकी कानूनी बात जो भी है वो हम कल करेंगे। अगले दिन दोनों अपने अपने वकीलों के साथ मिले। सारी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हुई। सब कुछ खामोशी से खत्म हो गया। मगर उसी लम्हे यूसुफ के सर पर जैसे ना क़यामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जिस अंजाम का इसे यकीन था, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकलने वाली थी। अब जरा असल हकीकत सुनिए। यूसुफ साहब कुछ अरसे से ना एक दूसरी खातून के चक्कर में थे। वो खातून उम्र में इनसे तकरीबन आधी थी, कोई 25 से 26 साल की होंगी।
उन्होंने ना उसे शादी के सुनहरे ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए थे। इसके साथ घूमते फिरते वादे करते, यहाँ तक कि अपनी वो तमाम जायदादें भी दिखा चुके थे जो असल में ना उनकी बीवी की थी। इन्होंने उस लड़की को ये यकीन दिलाया था कि जैसे ही मुझे तलाक होगी ना, आधी जायदाद का मैं हिस्सेदार हो जाऊंगा और फिर जी हम आराम से अपने नया घर बसाएंगे और मजे से जिएंगे। वो लड़की भी ना इसके ख्वाबों में जीती रही और इस घर में इस आज़ाइश इस जिंदगी के ख्वाब देख रही थी। मगर जो दिन आया वो किसी और ही अंजाम का दिन था। जब कानूनी कार्रवाई का मुकम्मल हुई और हकीकत सामने आई तो ये खबर यूसुफ पर ना बम बनकर गिरी। तमाम जायदाद, तमाम असासे, सब कुछ सुमेरा पहले ही अपने वालदा के नाम मुंतकिल कर चुकी थी। वो सुनकर ना सकते में आ गया। नजरें बीवी की तरफ उठी मगर वहां बिल्कुल खामोशी थी, वकार था। बाहर वो लड़की खड़ी थी, वो ही जिसके लिए सब कुछ वो कर रहा था। जब यूसुफ बाहर निकला और उस लड़की को हकीकत बताई तो वो एक लम्हे को रुकी भी ना, सीधी गाड़ी में बैठी और जी वो तो चल बसी। वो इसे पुकारता रह गया मगर वो पलट कर भी उसने देखा नहीं, क्योंकि वो सच तो यही था कि वो मोहब्बत नहीं बल्कि जायदाद के पीछे आ रही थी। एक जवान लड़की किसी 55 साल शख्स के साथ ख्वाब नहीं देखती। वो ख्वाब उसकी दौलत के होते हैं जो अब बाकी नहीं रहे थे। इधर यूसुफ के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना वो पैसे, ना वो छुप छुपा के जो ट्रांसफर कर रहा था, वो ख्वाब जो वो सजा रहा था, क्योंकि सुमेरा वक्त पर जाग चुकी थी। अपनी दोस्त के मशवरे पे इसने सिर्फ 1 महीने पहले ही ये सब कुछ अपनी वालदा के नाम किया था। अपनी जायदाद, अपनी मेहनत, अपना मुस्तकबिल सब महफूज कर लिया था। और फिर जिस सब कुछ खत्म हो गया, ना वो लड़की रही, ना घर रहा, ना सुकून, ना बच्चों का साथ। जब बच्चों को हकीकत मालूम हुई तो वो भी बाप से ना नाराज हो गए, दरवाजे बंद कर दिए, रिश्ते टूट गए। और यहाँ एक बात समझने वाली है, वही सुमेरा जिसने पूरी जिंदगी अपने शोहर पर अंधा एतमाद किया, जब इसकी छठी हिस्स जागी तो उसने एक लम्हे की अक्लमंदी से ना अपनी पूरी जिंदगी बचा ली। कभी कभी औरत की खामोशी कमजोरी नहीं होती, वो वक्त आने पर फैसला भी बन जाती है। ये एक कहानी थी, एक सबक था, एक आईना था। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ शाला वर्ड को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।